है, चेयर 3 है, और टोटल रुपए कितने के मिल रहे हैं? 2000। और दूसरी शर्त क्या है? 3 टेबल है 3 और चेयर है 2, और टोटल रुपए इसके लिए दे रहे हैं 25 से 2000। तो एक मेज यानी 1 टेबल प्लस 5 चेयर, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इधर। आपने सॉल्व किया, जानते हो दिक्कत कहाँ है? आपने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपने एक चेयर का दाम निकाल लिया, एक टेबल का दाम निकाल लिया, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछ रहा कि एक चेयर का दाम कितना है, एक टेबल का दाम कितना है। वो कह रहा है कि अगर आप एक टेबल खरीदते हैं और 5 चेयर खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, समझे? तो यहां लिख देंगे माना कुर्सी का मूल्य बराबर है रुपए x और मेज का मूल्य बराबर है रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त क्या है? अगर एक का दाम x रुपए है तो 2 का हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 2000, समीकरण 1। और सेकंड शर्त क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 2500, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी राशि का विलोपन करना है तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। किसका करें विलोपन? किसका विलोपन करें? x का करें कि y का करें? y का। उसके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ y का गुणांक कितना है? यहाँ y गुणांक, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर 3 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? y वाले टर्म समान हो जाएंगे। और फिर जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। चलो भाई, इतना तो हमें खुशी हुई जानकर। क्यों घटाएंगे? कि वहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो घटा देंगे, है ना। तो सबसे पहले चलो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो जरा इसमें 2 से हो जाए 4x प्लस 6y बराबर 4000, 3 से गुणा हो तो 9x प्लस 6y बराबर 75, समीकरण 3, और इसे मान लेंगे 4। तो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 5x और यहाँ माइनस के 3500। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस 3500 बटे माइनस का 5। तो x बराबर है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 से काटोगे 700। कितने रुपए आ गए? 700। अब x का मान किसी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए समीकरण का मान, तो हो जाएगा 2 गुणे 700 प्लस 3y बराबर 2000। ये 7 दूनी 1400, 3y बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 2000 माइनस 1400, तो 3y बराबर 600, y बराबर हो गया 600 बटे 3, तो y बराबर हो गया 300। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि भैया 3 टेबल का, क्या पूछा था? एक पूछा क्या था हमसे? एक मेज और 5 कुर्सियों का दाम। एक मेज और 5 कुर्सियों का दाम। अब तुम बताओ, हमको बताओ कि एक मेज और 5 कुर्सियों का दाम, आप ऐसे जोड़ के बताओ कितना होगा। एक मेज कितने रुपए का है? 700 रुपए का। कुर्सियाँ कितने की है? 200 रुपए की। बताओ, एक कुर्सी का दाम 200 रुपए है और एक मेज का दाम 700 रुपए है। आप गए दुकान में लेने, दुकान वाले कितना? हाँ, 5 कुर्सियों का दाम कितना होगा? 1000 और इसका होगा 700, तो कितना आ गया? यही तो आंसर आ रहा है। सवाल पहले मैं लिख देता हूँ।
कि कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ सिक्के हैं 25 पैसे के और 20 पैसे के। कितने पैसे के? जो सिक्के हैं वो 20 पैसे के और 25 पैसे के। किसके? 25 पैसे के। 20 पैसे और 25 पैसे। हाँ, तो जो टोटल रुपए बने, टोटल रुपए बने वो 11 रुपए 25 पैसे, और जो टोटल सिक्के हैं, टोटल कॉइन्स हैं वो 50 हैं। तो आपको बताना है कि 20 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने। ठीक है, सवाल आपके सामने कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी जेब में, यानी मेरी जेब में कुछ 20 पैसे के सिक्के पड़े हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं। तो टोटल वो जो रुपए हो रहे हैं मिलाकर 11 रुपए 25 पैसे हो रहे हैं, और जो टोटल सिक्कों की संख्या है वो कितनी है? 25 है। तो आपको बताना कि मेरी जेब में 25 लिखा था 50। अरे तुमने पूरी बात सुनी नहीं ना। तो मेरी जेब में 25 पैसे के और 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? अलग अलग आपको सिक्कों की संख्या बतानी है। ये तो टोटल लिखे हैं, ये तो क्या लिखे हैं? टोटल कॉइन्स लिखे हैं। अलग अलग आपको बताना है कि 25 पैसे कितने सिक्के हैं और 20 पैसे कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि अगर मैं कहूँ मेरे पास 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो बताओ कितने रुपए हुए? रुक जाओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तुमने बताओ, सोनाली बताओ। 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने रुपए हुए आपके पास है? कितना कितना हुआ? 100 पैसे। मैंने तो पूछा रुपए कितने हुए। मैंने कहा आपके पास 20 पैसे के सिक्के हैं 5, कितने हैं? तो 100 पैसे हुए ना, और 100 पैसे को ही तो 1 रुपया बोलते हैं बालिके। 100 पैसों को ही तो 1 रुपया बोलते हैं। यानी अगर 20 के मेरे पास 5 सिक्के हैं तो मेरी जेब में कितने रुपए पड़े हैं? 1 रुपया पड़ा है मेरी जेब में। यानी आपने क्या किया? सबसे पहले तो 20 पैसे का सिक्का था, कितने थे? 5 थे। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 100 पैसे, और 100 को 100 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 1 रुपये। कितना आ गया? 100 से 100 कट गया, 1 रुपये आ गया। कितना आ गया? 1 रुपये आ गया ना। इसी तरह से मैं कहूँ मेरे जेब में 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं 8। कितने पड़े हैं? तो बताओ कितने रुपया हुए? 25 पैसा के हमें लगे। हाँ सर जी। 8 सिक्का हैं। हाँ। तो बताओ कितने रुपया में? 2। चलो, वेरी गुड, शाबाश। कैसे बताया? आप क्या करेंगे? पहले 8 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 पैसे। कितने हो गए? 200 पैसे हो गए। और इन 200 पैसों को 100 से भाग कर दोगे तो रुपए में बदल गए। कितने आ गए? 2 रुपये आ गए। 100 पैसे में अब देखो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाओगे तो 100 हुआ, 100 पैसे हुआ।
यानी 1 रुपया हुआ, और 4 4 मिला के 8 हो गए तो 2 रुपए हो गए। तो अब इसी प्रकार हमारे पास 20 पैसे के और 25 पैसे के जेब में सिक्के पड़े हैं, लेकिन कितने हैं वो हमको पता नहीं है। तो हम लिखेंगे, मान लेते हैं, माना 20 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं, x हैं, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, y हैं। तो अब बताओ इक्वेशन, पहला इक्वेशन बताओ। चलो अनुज बताओ, पहला इक्वेशन क्या बनेगा? प्रथम शर्तानुसार, चलो बताओ पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 11 रुपए हैं, कैसे बनेंगे 11 रुपए? हाँ बताओ क्या बनाया? देखो इधर, अगर आपने x माने हैं तो टोटल इससे मल्टीप्लाई करोगे तब टोटल पैसे निकलेंगे। मल्टीप्लाई किया था तभी तो पैसे आए थे। तो पहले तो 20 से x का गुणा करोगे तो 20x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर टोटल पैसे निकल आए। फिर 25 पैसे कितने सिक्के हैं, y हैं, इनका इनसे गुणा करोगे तो 25y हो गया, टोटल पैसे हो गए। और प्लस लगा के लिख दोगे 11.25, और यही गलत हो जाएगा। इतना लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर ये रुपए में है और ये किस में है। तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा इक्वेशन 1। फिर से देखो बालिकाओं, ये 20 पैसे के सिक्के हैं, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये हमने x माने हैं, ये y माने। तो टोटल पैसे 20 से गुणा कर दोगे तो टोटल पैसे 20x हो गए, इससे गुणा करोगे तो टोटल पैसे 25y हो गए। अब इन पैसों को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। हमारे कहा मेरे पास 8000 पैसे हैं, कितने पैसे हैं तो कितने रुपया हुए? 3 जीरो लगाया, 100 से भाग किया, 2 जीरो काट डाला, 80 रुपया आ गया। कितना आ गया? छोटी छोटी बातें नहीं बता पाते हो आप। चलो ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? x के कॉइन और y के कॉइन टोटल कितने हैं? x प्लस y बराबर 50। ये हो गया इक्वेशन 2। इसको थोड़ा सा और सरल करके लिख लो, तो 100 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 20x प्लस 25y। यहाँ लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सरल करोगे तो हो जाएगा 20x प्लस 25y बटे 100 बराबर 11.25। इधर देखो ये हो जाएगा 20x प्लस 25y, इसको इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, 100 से गुणा करोगे तो हम लोग किस ओर जाता है? गुणा करने पर तो हम लोग किस ओर जाता है, दाईं ओर की बाईं ओर? यह क्या है, इसी से क्या है, बाईं ओर नहीं जाता, वो भाग करने पर बाईं ओर जाता है, गुणा करने पर दाईं ओर जाता है। 100 से गुणा करोगे तो 1125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1125 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम 5 से भाग कर सकते हैं, दोनों पक्षों में भाग कर सकते नहीं कर सकते, या फिर ऐसे रहने दो। ये समीकरण 1 हो गया। सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त है कि दोनों यानी x जो 20 पैसे के सिक्के हैं और प्लस y पैसे के सिक्के हैं, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितने सिक्के हैं? 50। कितने हैं? ये हो गया समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे चाहे x का विलोपन कर दो चाहे y का विलोपन कर दो, तो यहाँ अगर हम इसमें 25 से गुणा करके इसमें घटा दें,
या इसमें 20 से गुणा करके इसमें घटा दें तो x कट जाएगा और y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 20 से गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 पहले लिख लो, ये हो जाएगा 20x प्लस 25y बराबर 1125। इसमें 20 से गुणा करो तो हो जाएगा 20x प्लस 20y बराबर 20 500 यानी 1000। माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे घटाओगे तो 5y बराबर 125, तो y बराबर 125 बटे 5, तो y बराबर आ गया 5 एकम 5 पचहम 5 दूनी 10 पचहम 25। तो y का मान गया कितना, y का मान आ गया 25। अब y का मान यहाँ रख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से ये हो गया 25 प्लस y x प्लस 25 बराबर 50, x बराबर 50 माइनस 25, x बराबर 25। तो आपके जो आंसर हो गए यानी 20 पैसे के सिक्के कितने हो गए 25, और 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए